So what is the risk? I am my biggest risk. What is risk? There is nothing called risk. I am my own risk if I do not know. So there is no risk to India if all the citizens decide. आज भी करप्शन है, मेरे पास मैं नाम नहीं लूंगा. मैंने बहराइच में नौकरी की, सुना वहां पे गोरखपुर में नौकरी की, पूरे बॉर्डर पे सर बैठे हैं, कई इंटेलिजेंस आती है उसमें. दिलशाद बेग थे ISI से. There are many people who are getting funding from the other side. The same Indians. अब ऐसे ही ना रूल हो गए. किसी ने किले का दरवाजा खोल के 48 लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के उतरे थे. हुआ क्या? करप्शन इज अनदर इंपॉर्टेंट, ये चुनौती है और इंडियन सोसाइटी में वो मादा है. हमने 10 साल लगे इंडिया को. अब आप में किसी की हिम्मत नहीं है कि वो सिगरेट पी ले, यहाँ पी ले, वहां पी ले, वहां पी ले. पहले बस में लड़ते थे, खांसते थे लोग, औरतें गालियां देती थी, कहा ये सिगरेट पी रहा, उसका भैया तो उधर चलेगा. लेकिन 10 साल लगी इंडियन सोसाइटी को, है ना. सोसाइटी की पावर इतनी स्ट्रांग है तो करप्शन के खिलाफ भी वैसी ही लड़ाई लड़नी है. बूथ कैप्चरिंग होती थी इसी हिंदुस्तान में. मैंने जब नौकरी ज्वाइन की, सर्वी थे, सब देखते थे बूथ कैप्चरिंग. लेकिन जब होता क्यों था? क्योंकि बड़े लोग सोचते थे हम ड्राइंग रूम में बैठेंगे, लोअर कास्ट, सो कॉल्ड लोअर कास्ट, जो उनके दिमाग में था. देयर इज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. लेकिन उनके दिमाग की साइकोलॉजी बता रहा हूं. आई एम यूजिंग दिस वर्ड इन दैट कंटेक्स्ट कि भाई वो लोग जाएंगे, हम नहीं जाएंगे. वो रिक्शे वाले के साथ मैं लाइन में खड़ा हूं, नहीं जाते थे. तो जो लोग जाते थे वही चुनते थे, वैसे चुन के आते थे लोग, वही रूल करते थे. अब इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड. एवरीबडी गोज. दिस अनदर ट्रेमेंडस चेंज इन इंडिया. सी द पावर ऑफ सोसाइटी. जब हम बच्चे थे, हमारे फादर कहते थे उसके घर मत जाना, गंदा पैसा आता उसके यहाँ, कर्म भाग चढ़ेगा. ठीक नहीं. अभी आज की सोसाइटी क्या? अरे ठीक है, रिच है, उसके यहाँ 5 गाड़ियां हैं, 5 बंगले हैं, जाते हैं उसके यहाँ, खाना खाते हैं, आगे पीछे घूमते हैं, मेरा भी भला हो जाए. अगर ये ऐसी सोसाइटी है, नोबडी कैन सेव अस. वी आर आवर ओन रिस्क. जब तक हम ये नहीं मानते हैं, आई स्ट्रॉन्ग बिलीव. मैं खुद जब इस पेशे में आया तो मेरे को पहली दफा लगा, मैं गया था यूपी से, हमें कोई मतलब नहीं था, मेरी पोस्टिंग हुई कोकराझार में. मैंने कभी एंटी इंसरेंसी ऑपरेशन नहीं की. दैट टुक मी सम टाइम, 3 months 4 months. मैं उस अवस्था से गुजरा हूं. मैंने टी मिश्रा साहब हमारे डीजी से मैंने सर मैंने कभी हथियार चलाए नहीं है, पिस्टल चलाई है, AK-47 और ये ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर्स मैंने कभी डील नहीं किया. ही सेंट मी टू मुदखेड़. हफ्ता भर बाद केवल खोलना, जोड़ना, फायर करना, टिल आई बिकेम कॉन्फिडेंट. इट मोर रिमेन टू रिस्क. एनिमी वही करेगा जो पिछले सत्र में हमने इतना सुना. तो साइलोस से निकलना भी जरूरी है. और आई एम टेलिंग यू सर, बैठिए आर्मी के, इतना बढ़िया कोऑर्डिनेशन है जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर. तो ये सब रहेगा. म्यांमार की थ्रेट है, बांग्लादेश की थ्रेट है. इज द बिगेस्ट थ्रेट कि हम चारों तरफ से सराउंडेड है बाय चाइना. और ये आज की बात नहीं है, हम देखने को मना कर देते. दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट डिफेक्ट विच वी आर, कि हम एडमिट नहीं करते कि हमें बीमारी है. 1990 में मैं एसपी बहराइच का, उस वक्त से हमने कहना शुरू किया कि चाइना के फुटप्रिंट से आने शुरू हो गए, टावर्स लगने शुरू हो गए, कल्चरल सेंटर शुरू हो गए, इस तरह की बात हो रही. अभी भी इंडिया में बुद्धिस्ट के नाम से कई नए वो चीज आ गई है. हिंदू गॉड्स के नाम से वो एंटर कर जाए. आपको लगेगा कि सारे तो अपने धर्म की बात कर रहा है. नो, वो दुश्मन है, भेष बदल के आएगा, रंगे सियार की जैसे आएगा, जैसे भी आएगा. He will try his best. तो चुनौतियां बदलती जाएंगी, सब कुछ बदलती जाएंगी. तो इंटरनल सिक्योरिटी में हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग, इंटीग्रेशन बिटवीन द स्टेट, पॉलिटिकल डिफरेंस है लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज में भी. अब गवर्नेंस जितनी भी है, सारी गवर्नेंस हमारी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे हो रही है. एक सबसे बड़ी हम कहते हैं कि साइबर वॉरफेयर होगा. आपका चलता हुआ प्लेन उड़ जाएगा, आपके जितने डैम से अचानक एक दिन खुल जाएंगे, बिकॉज एवरीथिंग इज साइबर कंट्रोल. हमें वो लानी पड़ेगी. भारत सरकार इतना कह रही है, इतना प्रोपोगेशन में, फिर भी साइबर क्राइम्स हो रही है. हम साइबर सिक्योरिटी में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे. लेकिन गवर्नेंस नहीं होगी अगर साइबर सिक्योरिटी, अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे नहीं जाएंगे. तो इसमें सिविक सोसाइटी को हम सबको मिलकर के आगे आना होगा. एंड दैट इज वन थिंग. इस तरह के जो फोरम्स है, जो बात हो रही है, हम जब बात इकट्ठे होकर कर रहे हैं अपने एग्जिस्टेंस की, तो ये सारी चीजें इसमें बहुत माने रखती है. एक बहुत बड़ा पूरी दुनिया के सामने आ रहा है, हमारे सामने भी आ रहा है, और वो है क्लाइमेट चेंज. इट इज गोइंग टू द न्यू
थ्रेट वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्लाइमेट चेंज आने से हमारा कृषक वर्ग, हम लार्जली, आप गांव में जाएंगे तो वो स्ट्रेस दिखेगा आपको। अनदर थिंग इज, जो एक साहब ने सुबह बात उठाई थी, पॉपुलेशन, वो बहुत अच्छे से प्लान करना पड़ेगा कि हमारी बुजुर्ग पॉपुलेशन को भी हम कैटर करें, यंग पॉपुलेशन भी रहे। इट्स अ फाइन बैलेंसिंग ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ। एट द सेम टाइम हमारा जो इकोनॉमी है उसको भी हम बैलेंस करें। एंड एज इट वॉज टोल्ड इन द अर्लियर सेशंस, पैसा होना बहुत जरूरी है। आज के टाइम में जो मार्केट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो एवरी वन ऑफ अस हैज टू कंट्रीब्यूट टू इट। तो इंटरनल सिक्योरिटी नहीं है, हमने माओइस्ट वायलेंस एक इंटरनल सिक्योरिटी का, हमारी फोर्सेस स्लोली ग्रेजुअली, और वहां भी आप देख लीजिए, जब दोनों एक सरकार आ गई थी, वहां पे भी बीजेपी की सरकार है, यहाँ पे भी बीजेपी सरकार, सेंट्रल स्टेट बहुत अच्छा काम होता है। जब नहीं होता है तो सिपाही घूमता है, मेरे को रुकने की जगह नहीं है, टेंट के नीचे है, पानी नहीं है, वो नहीं है। ये भी हमने दुर्दशा देख रही है बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स। बहुत अच्छा हम लोगों ने उसी को जम्मू एंड कश्मीर में भी, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में भी काफी कुछ सफलताएं हासिल की हैं। लेकिन चूंकि बाहर से इन्फिल्ट्रेशन होता है, यहाँ पे हमारा जो ह्यूमन टेरेन में जो फ्रेगमेंटेशन है, यहाँ पर पॉलिटिकल विल, जो भी हमारे सोशल वर्कर्स है, ऐसे भी कई जगह देखे गए हैं हमने कि कोई तो इस तरह से फ्रिक्शंस होते हैं बिकॉज की इंटेलेक्चुअल वर्क, जो आइडियोलॉजी की बात है, वो इंटेलेक्चुअल वर्क उनको आइडियोलॉजिकली सपोर्ट करता है, इस वजह से भी कई फ्रिक्शंस होते हैं। तो बट ये हैप्पी है कि कैपेसिटी बिल्डिंग फोर्सेस की बढ़ रही है, गवर्नमेंट मॉडर्नाइजेशन पे ध्यान दे रही है, और सर ने बताया कि साइबर कैपेसिटी पे भी जो आंकड़े सर ने बताया, एक्चुअली सपोर्ट। तो जो चीज है, मैं आपको एंड केवल इतना ही